गया कि बातिलीन से क्या मुराद है, फरमाया जादूगर। मतलब कि जिस घर में ये सूरत तिलावत की जाएगी वहाँ जादू, टोना, आसेब, जिन्नात नहीं ठहरते। ये अजीब अल्लाह ने इस सूरत के अंदर एक ताकत रखी है, क्योंकि जैसे इसकी तिलावत घर में शुरू होती है तो मलाइका के इस कदर कसरत से नुज़ूल होता है कि वहाँ से जिन्नात और जादू ये सब चीज़ें दफ़ा हो जाती हैं। इसके फ़वाइद में से एक बात ये लिखी है कि अगर कोई बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ी मुहिम है जिसको आप चाहते हैं हासिल करूं, तो 7 मरतबा एक ही मजलिस में बैठ के 7 मरतबा सूरह बकरा की अगर तिलावत कर ली जाए तो उस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। और मुख्तलिफ लोग पढ़ सकते हैं एक साथ, वो ये भी गुंजाइश है कि अगर एक ही आदमी नहीं पढ़ सकते तो मुख्तलिफ लोग बैठ के 7 मरतबा का उसका ख़त्म कर लें और दुआ कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला मकसद पूरा कर देते एक ही नशिस्त में। जी जी, यानी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक ही दिन में काम हो जाता। ये ऐसी इसमें यानी समझिए कि 14 सिपारे एक और 7 3.5 17.5 सिपारों की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और अलग अलग लोगों ने पढ़नी है तो जनाब वो 7 बंदे अगर पढ़ लेंगे तो जनाब ये आपका मकसद उसी वक्त पूरा हो जाएगा। और दूसरा इसका एक लिखा है कि सूरह बकरा का कि अगर जो आपको दुश्मन सताते हैं, दुश्मनों को खौफ रहता है, किसी किस्म का बैरूनी अंदरूनी डर रहता है, तो सूरह बकरा जो तिलावत रोज़ाना करे करके पानी दम करके पानी पी ले तो हर तरह के दुश्मन मगलूब हो जाते हैं और किसी किस्म का कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और एक फ़ायदा ये लिखा है कि अगर इंसान को जिस्मानी कोई मर्ज़ है, ख़ासतौर पर दिमागी मर्ज़, मिर्गी का दौरा पड़ता है या इसी तरीके से जुनून हो गया है, पागलपन हो गया, बावलापन हो गया है, तो ये बहुत से आजकल अमराज हो जाए, ये वो जो आर्टिज्म हो जाता है बच्चों को, बड़े लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, इस किस्म की जितने भी अमराज है उसका ज़बरदस्त इसके अंदर अक्सर यानी असर है। तो सूरह बकरा रोज़ाना तिलावत करके उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 दफ़ा फूंकें और पानी दम करके उसको पिलाते रहें तो 41 दिन इसकी पाबंदी कर लें। 21 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर हैरत अंगेज मुस्बत तब्दीली पैदा कर देते। तो यानी ये जो आपने दिमाग की बात बताई, जिन लोगों को भूलने का आर्जा है, जिनकी दिमाग की कमजोरी है, पढ़ाई में कमजोर हैं वगैरह वगैरह, तो वो अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, खुद भी कर सकते हैं। खुद अगर तिलावत करके अमल कर ले बहुत अच्छा है। पानी पे दम करके पानी कानों में अपने तो नहीं फूंक सकते, बस अपने ऊपर हाथों में दम करके हाथ फेर लें। जी जी, तो इस तरीके से कर लें। जी जी, तो इस तरीके से इस सूरत के अजीब वगैरह फजाइल हैं। इसलिए अल्लाह ने गोया कि ये सूरह फातिहा में जो बंदे ने मांगा था ना कि अल्लाह में हिदायत दे दे, इहदिना सिरात मुस्तकीम का जो दुआ की थी, तो अल्लाह ने अलिफ लाम मीम से वन्नास तक उस दुआ का जवाब दिया है। पूरी दुआ का जवाब है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो गोया कि बता दिया कि हिदायत तो मांग रहा है, ये हिदायत किताब तेरे हाथ में है, इसको पढ़ता जा और अमल करता जा, मंजिल मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। ये इस अंदाज से अल्लाह ने ये सूरत शुरू फरमाई और इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें सदाकत कुरान का दावा किया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान करीम में किसी अल्लाह तबारक व तआला सूरत में एक दावा करते हैं, तो यहाँ सदाकत कुरान का दावा किया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में किसी किस्म का कोई शक कोई शुबा नहीं। ये कुरान की हक़ानी सदाकत का दावा किया। फिर बाकी पूरी सूरत जो है वो उसकी अक़ली और नकली दलाइल पर मुश्तमिल है, ज़िमनी मज़ामीन है और इस तरीके से ये सूरत मुकम्मल होती है। इसलिए इसके मज़ामीन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इसके अल्फाज भी बड़े ज़ोरदार हैं। ख़ास तौर पर उसके अंदर जो आयतुल कुर्सी है, उस आयतुल कुर्सी तो बड़ी ताकत है। इसलिए लिखा है मुअब्बिरीन ने कि ख्वाब के अंदर अगर कोई सूरत बकरा पढ़ते हुए अपने आप को देखे या उसका कुछ जुज़ पढ़ते हुए देखे या सुनते हुए सुने, कोई पढ़ रहा उसको इसने सुना, तो उसका मतलब है कि अल्लाह इसको इल्म अता करेंगे, हिदायत की दौलत देंगे, इसके लिए माल और दौलत आसान कर देंगे, इसको किसी गैर का मोहताज नहीं करेंगे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर ख्वाब में किसी सूरह बकरा को पढ़ा या सुना तो इस बात की अलामत है कि ये इस मकाम से किसी दूसरे मकाम में हिजरत करेगा, यानी दूसरे किसी शहर और मकाम में मुंतकिल होगा और इसको वहाँ पर अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को खोलेंगे। देखो उसके रिज़्क़ की आसानी पैदा हो जाएगी। तो गया कि ख्वाब में इसकी ताबीर वो भी बहुत आला और इसके हकीकी मज़ामीन भी बेनज़ीर। वाह वाह, मेरे जहन में सवाल आ रहा है। आपने ये फरमाया कि जो जैसे लोगों को ये डर है कि जादू है, टोना है या जिन्नात हैं घर में जो परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करें, अगर रोज़ाना भी ना भी कर सकें, फॉर एग्जांपल अगर महीने में एक दफ़ा करें, 2.5 सिपारे की बात है, पढ़ा तो जा सकता है, रोज़ाना पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर वक्त की कमी की वजह से लेट्स से कि महीने में 1-2 दफ़ा वो पढ़ें तो आसानी होगी। बल्कि उसके लिए बेहतरीन अच्छा सवाल किया आपने। उसके बेहतरीन उसका बताता हूँ कि चांद की जब पहली तारीख आए,
चांद की पहली तारीख है तो पहले 7 दिन जी रोजाना सूरह बकरा पढ़ लें, जी। उसका पानी दम कर घर मतलब में छिड़क मुकम्मल दें। करें या थोड़ी थोड़ी पढ़ लें? नहीं, मुकम्मल करें, एक दिन में मुकम्मल करें अच्छा। तो 7 दिन। जी। तो उसका मतलब है कि इसकी सारी बरकत आपको हासिल हो जाएगी। जी। पानी दम कर घर में सबको पिलाएं, जी। घर में छिड़कें, जी। तो दुश्मनों से भी हिफाजत, बीमारियों से भी निजात, मुसीबतें नहीं आएंगी, मोहताजी नहीं होगी, माल और दौलत की फरावानी हो जाएगी। गोया कि कमरी महीने, चांद के महीनों के पहले 7 दिन ये सूरह बकरा घर में तिलावत कर ले, बाकी पूरा महीना ना भले करे। जी। समझो आपको पूरी जिंदगी इस तरीके से जो है इसके सारे फजाइल फायदे मिलते रहेंगे। यानी जो मैंने हिसाब लगाया वो यही बैठा कि आप 7 दिनों में 17.5 सिपारे पढ़ लें। यही बात हुई ना? यही हुआ, बिल्कुल। मतलब क्योंकि 2.5 सिपारे की एक अगर आयत है तो 2.5 को अगर आप 7 दिन में 7 दफा पढ़ें, बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है कि लोगों के पढ़ने की स्पीड क्या है। कुछ लोग 1 सिपारा 1 घंटे में पढ़ते हैं, कुछ आधे घंटे में पढ़ते हैं। तो जो आधे घंटे में पढ़ने वाले हैं तो वो तो 1 घंटे 1.25 घंटे में उनका काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यह कि जो 7 दिन जो पढ़नी है चांद के महीने में, तो सुबह से शुरू कर दें, शाम रात तक पूरी कर लेंगे। अच्छा। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच में वक्फा भी देते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन घर में वो तिलावत होती रहे। अच्छा। तो हर चांद के पहले 7 दिनों में पढ़ लिया करें, फिर पूरा महीना आफियत ही आफियत।